तो जय हिंद सभी को। तो मैं उमाशंकर कुमार स्वागत करता हूं आज की सेशन में। तो आज हम देखेंगे विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, विटामिन्स जो है वो एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो मानव शरीर में जो होता है अपने आप नहीं बनता। ठीक है, तो इसे जो हम किसी न किसी खाद्य पदार्थ के साथ और खाद्य पदार्थ के रूप में हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखिए विटामिन्स के स्टडी को जो है हम लोग विटामिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके स्टडी को हम विटामिनोलॉजी कहते हैं। और विटामिन की खोज जो था उसने किसने किया था? तो लियोनिन ने किया था। ठीक है, और विटामिन का नामकरण जो था सी फंक ने किया था। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि विटामिन का खोज जो था सी फंक दे देता। ठीक है, जबकि इसका नामकरण सी फंक किया था और इसकी खोज जो था लियोनिन ने की थी। ठीक है, लियोनिन ने किया था। तो विटामिन की अभाव को हम विटामिनोसिंस कहते हैं। ठीक है, और विटामिन जो है इसकी कमी को हम क्या कहते हैं? हाइपो विटामिनोसिस कहते हैं। ये विटामिन जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है वाटर सोल्यूबल विटामिन जो बी एंड सी होता है। ठीक है, और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन जो के ई डी ए केडा के नाम से जानते हैं, के ई डी ए। ठीक है, उसे हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन जो बी एंड सी है। ठीक है, विटामिन बी जो होता है उसका एक कॉम्प्लेक्स होता है जो 8 प्रकार के होता है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। पहले देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में इसके 8 प्रकार हैं। ठीक है, पहला है विटामिन बी वन जिसका हम रासायनिक नाम या केमिकल नाम जो होता है थायमिन के नाम से हम जानते हैं जिसे। ठीक है, ये जो होता है इसका जो मुख्य स्रोत होता है ये जो है विटामिन बी वन थायमिन, जिसमें चावल हो गया, अंडा हो गया, बादाम हो गया और राजमा हो गया। ठीक है, और हमारे शरीर में विटामिन बी वन की कमी से मीन्स थायमिन की कमी से होने वाली जो रोग होता है वो बेरी रोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन बी टू। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में रिबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम है रिबोफ्लेविन। ठीक है, ये जो होता है इसका जो मुख्य स्रोत होता है दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गी हो गया और यकृत हो गया। ठीक है, इसके कमी से होने वाले रोग जो होता है फंटोफोबिया के नाम से इसे जानते हैं। इसके कमी से होने वाले रोग जो होता है फंटोफोबिया होता है। ठीक है, अगला है विटामिन बी थ्री जिसे हम केमिकल नाम से इसे हम नियासिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो होता है दूध हो गया, यकृत हो गया, टमाटर हो गया, गोभी हो गया और मीठे आलू जो हो गया उबाल आलू उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके कमी से होने वाले रोग जो होता है पेलेग्रा होता है। ठीक है, स्किन डिजीज भी कह सकते हैं पेलेग्रा को। ठीक है, छोटे छोटे फुंसी हो जाते हैं स्किन पे। ठीक है, और विटामिन बी फाइव जो है बी फाइव देखिएगा बी फाइव मतलब 10 मतलब 5 होता है। पेंटोथेनिक एसिड के नाम से इसे हम जानते हैं, केमिकल नाम है पेंटोथेनिक एसिड। ये जो होता है हरे साग सब्जी में, आलू में, मांस में और मछली में इसका मतलब देखने को मिलता है विटामिन बी फाइव। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत होता है। और इसके कमी से होने वाले रोग जो होता है तस्मानी त्रुटि जो होता है वो बाल सफेद होने लगता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में विटामिन बी फाइव का कमी होता है। अगला है विटामिन बी सिक्स जिसे हम पायरिडोक्सिन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये जो होता है इसका मुख्य स्रोत जो होता है मांस होता है, अंडा होता है, हरी सब्जी होता है और दूध होता है। ठीक है, इससे होने वाले डिजीज जो होता है एनीमिया होता है जिसे हम एनीमिया होता है। ठीक है, अगला जो है विटामिन बी सेवन जिसे हम बायोटीन के नाम से जानते हैं। ये इसका जो मुख्य स्रोत हो गया मांस हो गया, यकृत हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया और वृक्क हो गया। इससे होने वाला रोग जो होता है लकवा होता है। इसी को हम इंग्लिश में पैरालिसिस कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, अगला है विटामिन बी नाइन। ठीक है, जिसे हम फोलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, केमिकल नाम है इसका फोलिक एसिड। और ये जो होता है हरी सब्जी हो गया, फल हो गया, यकृत हो गया, अंडा हो गया, इसका मुख्य स्रोत हो गया। ठीक है, इसकी कमी से होने वाले कमी से होने वाला रोग जो होता है इसमें मान लीजिए इसकी कमी हो जाती है किसकी? विटामिन बी नाइन। दैट मीन्स फोलिक एसिड की जो कमी होती है इसकी जो कमी होती है हमारे शरीर में उससे रक्तहीनता होता है या मतलब रक्त की शून्यता मतलब हमारे शरीर में जो होता है रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, अगला है विटामिन बी नाइन। ठीक है, बी ट्वेल्व सॉरी विटामिन बी ट्वेल्व जिसे हम साइनोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें कोबाल्ट एलिमेंट जो होता है कोबाल्ट जो होता है क्या होता है इसमें स्थित होता है। ठीक है, कोबाल्ट पाया जाता है, मेटल होता है।
इसमें इसका मुख्य स्रोत मांस हो गया, मछली हो गया, यकृत हो गया। और इसके कमी से होने वाले रोग जो होता है, इसकी कमी से मान लीजिए हमारे शरीर में जब विटामिन B12 की कमी होती है तो उससे हमारा शरीर जो होता है थकान होता है और कमजोरी महसूस करती है। ठीक है। अगला है विटामिन B6, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य स्रोत नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, खट्टे पदार्थ हो गया। ठीक है। इसकी कमी से होने वाले रोग को हम एस्कॉर्बिक रोग कहते हैं। ठीक है। इसकी कमी हमारे शरीर में जब इसकी कमी हो जाती है तो एस्कॉर्बिक रोग होता है। ठीक है। तो अगला हम देखेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन, जो अगले स्लाइड में देखेंगे। चलिए, पिछले स्लाइड में हम देखे थे वाटर सोल्यूबल विटामिन, अब हम देखते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है। ये इस फैट सोल्यूबल विटामिन में 4 वो विटामिन है। ठीक है। के है, ई है और डी है और ए है। ठीक है। जिसे हम केडा के नाम से जानते हैं। ठीक है। ट्रिक मतलब केडा हुआ, इसके हम मतलब याद रखने के लिए केडा कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, विटामिन ए जानते हैं पहले। तो विटामिन ए का केमिकल नाम हुआ रेटिनॉल। ठीक है। इसका मुख्य स्रोत हो गया दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंडा हो गया और मछली हो गया। ठीक है। और इसके कमी से होने वाले रोग जो होता है रतौंधी होता है, ये आई डिजीज है। ठीक है। जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से हम जानते हैं। क्या जानते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है। इंग्लिश में हम इसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। और विटामिन डी हो गया। ठीक है। विटामिन डी को हम केमिकल नाम मतलब केमिकल नाम है कैल्सीफिरोल। ठीक है। ये जो होता है इसका मुख्य स्रोत हो गया, पहली बात इसका मुख्य स्रोत सनलाइट भी होता है। ठीक है। इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण मुख्य स्रोत सनलाइट होता है। ठीक है। और अगला देख लेते हैं, मक्खन हो गया, घी हो गया, यकृत हो गया और अंडपीत हो गया। ठीक है। और इससे होने वाले रोग जो होता है, बच्चे में जो होता है सुखंडी का रोग होता है। ठीक है। और वयस्क आदमी में जो होता है ओटोमलेशिया का रोग होता है। ठीक है। सुखंडी चाइल्ड में होता है, बच्चे में होता है, और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये वयस्क लोगों में होता है। ठीक है। अगला विटामिन ई, जिसे हम टोकोफिरोल कहते हैं, और ये ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। लड़कियों में लड़का की अपेक्षा अधिक होता है विटामिन ई। ठीक है। इसीलिए हम इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ब्यूटी विटामिन के नाम से भी इसे हम जानते हैं, विटामिन ई को। ठीक है। इसका केमिकल नाम हुआ टोकोफिरोल। इसका मुख्य स्रोत हो गया दूध हो गया, मांस हो गया, सोयाबीन हो गया। ठीक है। और इसके कमी से जो होता जनन की क्षमता, हमारे शरीर में जब कमी होता है तो जनन की क्षमता में कमी होती है और मांसपेशियां जो होता कमजोर होने लगता है। ठीक है। अगला है विटामिन के, जिसे हम क्यूनोन के नाम से जानते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन K1 और विटामिन K2। विटामिन K1 जो होता है इसे हम फाइलोक्यूनोन कहते हैं। ठीक है। इसे हम फाइलोक्यूनोन कहते हैं। इसे हम फाइलोक्यूनोन कहते हैं। और विटामिन K2 जो होता है इसे हम मेनाक्यूनोन कहते हैं। इसे हम मेनाक्यूनोन के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल नाम हुआ फाइलोक्यूनोन और इसका विटामिन K2 का केमिकल नाम हुआ मेनाक्यूनोन। ठीक है। और इसका मुख्य स्रोत हो गया पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गया, जिसे फूलगोभी जिसमें मान लीजिए पत्ता होता है, जिसे पत्ता गोभी कहते हैं। और अगला हो गया फूल गोभी। ठीक है। और इसके कमी से जो होता ब्लड क्लॉटिंग जो होता है होना बंद हो जाता है। ठीक है। रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। ठीक है। इसके कमी से, विटामिन के कमी से। तो आज तक के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।